बड़ा कारोबार है और काफ़ी सारे देशों के साथ इनका कारोबार चलता है। तो ये इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो एंड मेनी अदर कंट्रीज, और काफ़ी सारे कंट्री में यहाँ से एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट भी होता है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रेड है। हमारे एसोसिएट ने इनके साथ ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो गल्फ फूड था 23 का, तो वहाँ पे ये ऑफिशियल स्पॉन्सर है। तो गल्फ फूड के हर टिकट पे पास पे इनका लोगो था। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ बिग वॉल्यूम दे मस्ट बी डूइंग। तो हम उनसे उनके ऑफिसर्स है, तो दे विल टेल अस कि आज का सिचुएशन क्या है, कौन से कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, और फिर आपके पास जो कमोडिटी है उसकी उनके पास डिमांड है कि अगर आपको रेट पूछने हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऑल ओवर टू यू। Hi, मैं Ahad. I am Ahad, and I work as a purchase executive in Asia and Africa. So, as the Asia Africa, हम लोग बहुत बड़े यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के बीच में ट्रेडर्स है जो भी एक्सपोर्ट, लाइक हमारे इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ऐसा नहीं है कि एशिया और अफ्रीका में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी बाय एंड सेल। एंड जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स है राइस, ऑयल एंड शुगर है। तो उसके अलावा स्पाइसेस है, फिर ये दूसरे कमोडिटीज पल्सेस, बीन्स वगैरह वो भी करते हैं। देन हम लोग अभी एफएमसीजी में भी स्टार्ट किया है, एनिमल फीड है वो भी स्टार्ट किया है। तो वी मूव मोर देन 1000 कंटेनर्स पर मंथ। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट है, ये लेकिन लास्ट वी आर द प्राउड स्पॉन्सर, लाइक हमेशा गल्फ फूड का भी स्पॉन्सर, गल्फ फूड का स्पॉन्सरशिप करते हैं, ये भी मिले थे लास्ट टाइम हमें। So we deal like more than 700 products at the moment. More than 700 plus products we have at our Profitalia. So and we are working on ज़्यादा और ज़्यादा products ऐड करें। ऐसा कोई food grade product ना हो कि हमसे मिस हो जाए। We deal almost every product. So we are working on it. So they know who we are. Yes. So that's the background. I mean, तो 750 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट में, मतलब एग्री में एवरीथिंग दे डू। तो आपको मतलब नए एक्सपोर्टर्स हैं तो नए एक्सपोर्टर्स को एक एश्योर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, भले वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस क्यों ना देना पड़े, बट अच्छी कंपनी हो और पेमेंट टर्म्स आपके सेफ हो, आपका कारोबार सेफ हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में बाकी काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, बट वी प्रेफर दैम बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड बेस हियर, है ना। तो अभी आप भारत से क्या इंपोर्ट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा वॉल्यूम कैसा है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट Majorly बताएंगे। we go on rice and sugar. सबसे ज़्यादा जो आता है राइस है, राइस एंड शुगर ये इंडिया ओके, से। राइस में कौन सी वैरायटी ज़्यादा चलती है? बासमती, नॉन बासमती दोनों आती है। दोनों आती है। ओके, तो आप जब आपकी जो वेंडर्स है, सप्लायर्स है, मतलब वो सिलेक्टेड है या यू कैन बाय फ्रॉम न्यू पीपल नो आल्सो? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द प्राइजेस जो कॉम्पिटिटिव प्राइस देता है और जो हमारे पेमेंट टर्म्स के साथ मैच होता है, डेफिनेटली वी विल जस्ट वर्क विद देम। करेक्ट। तो जो आपके मन में हमेशा जो सवाल होता है कि हम नए हैं, हमको कैसा काम मिलेगा, तो यू गॉट द आंसर। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप पुराने हो नए हो, आपका बड़ा कारोबार है, द बेस्ट प्रोडक्ट द बेस्ट प्राइस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। तो नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी है, तो ये विश्वास रखिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और ऐसे लोगों के साथ आपको जुड़ना चाहिए, है ना। दैट्स व्हाट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। उसके बाद राइस और कमोडिटी हो गया, फिर कैटल फीड में क्या क्या प्रोडक्ट्स करते हैं? कैटल फीड में सोयाबीन मील है, सोयाबीन का, और ये बाजरा है और Okay. कॉर्न फीड है। लाइक Okay. वी हैव डिफरेंट 5-6 मील्स। जो Okay. कॉटन सीड मील है, ये Right. येलो कॉर्न मील है। Right. तो ये वी हैव प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन दैट आल्सो। राइट। अब कैटल फीड में क्या होता है कि आपने जो बोला कि ये सारे प्रोडक्ट, इसमें तो सारे मिल्स है ही, तो मिल्स भी आपके वेंडर्स है, सप्लायर्स है या ट्रेडर्स भी होते हैं? हाँ, एक आध कौन ट्रेडर, सम प्रोडक्ट्स एट द मोमेंट हम लोग को मिल से नहीं मिलते, जो ट्रेडर के पास स्टॉक में होते हैं, तो कभी कभार हमें ट्रेडर से भी लेना पड़ता है। Okay. ऐसा नहीं कि वी डायरेक्टली परचेज फ्रॉम मिल्स, Okay. समटाइम्स वी हैव टू परचेज फ्रॉम ट्रेडर्स। तो ये भी है कि अनदर क्वेश्चन वाला कि बड़ा मैन्युफैक्चरर है, मैं उसका प्रोडक्ट लेके कैसे ट्रेड करूंगा, तो यू गॉट द आंसर। तो ट्रेडर्स के पास मार्केट का इन्फॉर्मेशन होता है और जो सप्लाई का उसका भी इन्फॉर्मेशन होता है, तो ट्रेडर आर मोर वर्सेटाइल। तो उनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि यहाँ पे नहीं तो दूसरे मिल वाला अपने सिवा दूसरे प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा, तो इनको अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती होगी। और कैटल फीड एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो कैटल फीड का क्या वॉल्यूम रहता होगा आपका मंथली? बल्क में जाता है सर, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि कोई कैटल फीड जो ऐसी चीज है, ऐसा नहीं जाती कि थोड़े क्वांटिटी में, इट गोस इन कंटेनर। Right. एक बार अभी देखो गल्फ फूड में तो हमारे पास एक वन शॉट सोयाबीन मिल का 600 प्लस का कंटेनर्स का ऑर्डर हुआ था। ओके, एक कस्टमर ने 600 प्लस कंटेनर्स का ऑर्डर दे दिया था। ओके, तो हाउ दिस डील? तो दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। तो कैटल फीड एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। तो दे सेइंग देयर कस्टमर बॉट 600 कंटेनर्स इन वन शॉट। तो देयर कस्टमर बॉट 600 कंटेनर्स इन वन शॉट। तो कैटल फीड में इस तरह का वॉल्यूम होता है, 500 कंटेनर्स, 100 कंटेनर्स, उस लेवल पे। तो ये क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव है और वॉल्यूम में चलता है, एक कंटेनर से तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब ये कैटल फीड जो है वो आगे कहाँ जाता है यहाँ से?
कहाँ सेल होता है जनरली? यहाँ पे डोमेस्टिक गल्फ में या बाहर जाता है अफ्रीका में? जहाँ फार्मिंग ज्यादा होती है कैटल की, हाँ। तो वहीं पे जाता है। इंडिया में भी ज्यादातर जाते हैं, जहाँ दूसरे प्रोडक्ट अफ्रीका वगैरह से इंडिया जाता है, ओके देन इधर अर्जेंटीना वगैरह उधर भी जाता है। इट्स Okay. नॉट स्पेसिफिक कि जहाँ पे इसके सब होता है, फार्मिंग होती है एनिमल्स की, राइट वहाँ पे जाता है। ओके। मतलब जो आपने इंडिया से खरीदा होगा वो कहाँ पे गया होगा ज्यादा? इंडिया से हम लोग लास्ट टाइम में एक जो ये था, तो हम लोग सऊदी को भेजे थे, सऊदी को? सऊदी को भेजे थे, अच्छा। यमन को भेजे थे। Okay. स्पेसिफिक नहीं होता कि यहाँ वहाँ, लेकिन इट गोज ऑल अराउंड। राइट। सोयाबीन मिल, सोयाबीन मिल, डीओसी मतलब सोयाबीन मिल। अब जो दूसरे दो प्रोडक्ट है जो काफी बड़े हैं, एक तो मेज है और एक बाजरा है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? इन्हीं के साथ ये मतलब रिलेटेबल होता है। जो ये लोग ये लेते हैं, सोयाबीन मिल लेते हैं, वही बायर्स ये भी लेते हैं कभी कभार। राइट। तो उसका वॉल्यूम कैसा रहता है जनरली मेज और बाजरा का? इट डिपेंड्स लाइक कभी कभार दे टू टेक 2 to 2, और ऐसा रेशियो सेम होता है, 1/1 होता है। ओके ऐसा डिपेंड्स। राइट। अब आपने देखा होगा कि जो मेज है लेट्स से कि उसका इंडिया का प्राइसिंग और बाकी कंट्री का प्राइसिंग, तो आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली हाउ इंडिया इज प्लेस्ड? इंडिया का ही प्राइसेस ठीक ठाक है मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तान का भी आ जाता ओके है। पाकिस्तान का भी मेज चलता है, बाजरा भी चलता है उसका, है ना? और कौन सा? इंडोनेशिया? नहीं, पाकिस्तान का ही व्हाइट मेज होता है उनका, अच्छा। पाकिस्तान का। तो आप बोल रहे कि भारत का मेज का प्राइस ठीक है? ठीक है, मतलब- और कंपटीशन के लिए वो पाकिस्तान भी दे गिव अ गुड प्राइस। ओके दे आल्सो गिव अ गुड प्राइस। ठीक है, तो पाकिस्तान से बेसिकली फ्रेट वगैरह कम पड़ता है ना, तो उसकी वजह से वो चैलेंजेस होंगे भारत के लिए। हाँ, फ्राइड का थोड़ा ये होता है। राइट। तो देख सकते हैं आप, तो मतलब अपॉर्चुनिटी है। मेज बाजरा ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में ये काफी आते हैं, एमपी में भी होता है, मेज बिहार में भी होता है। तो यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स है ये नए प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी का ज्यादा इशू नहीं होता होगा इन प्रोडक्ट में, थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो भी चल जाता है। तो नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन का काम नहीं है, आसान प्रोडक्ट है, वॉल्यूम से हो सकता है, 2-4-5 कंटेनर भी कर सकते हैं या आगे जाके बड़ा वॉल्यूम भी कर सकते हैं। बट आपको एक इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, जैसे अगर कैटल फीड है तो कैटल फीड, उसमें ये दो आसान प्रोडक्ट है, फिर डीओसी, फिर अलग अलग प्रोडक्ट के डीओसी, इस तरह से आपको सोचना चाहिए। और अभी ये होने के बाद स्पाइसेस एक बड़ा पोर्टफोलियो है, तो स्पाइसेस में क्या है टॉप के प्रोडक्ट्स? टॉप में ज्यादातर टर्मरिक आता है इंडिया से, क्यूमिन सीड आता है, हाँ क्या बोलते हैं ये, कोरिएंडर आता है। अच्छा जी ओके। तो अगर क्यूमिन सीड है ना जी, राइट। तो स्पाइसेस के यही ज्यादा टॉप के प्रोडक्ट्स है, टर्मरिक, रेड चिली, उसके बाद क्यूमिन और आपका कोरिएंडर, ये 4 बेस है ना जो स्पाइसेस का, इससे ब्लेंडेड स्पाइसेस बनते हैं। फिर बाकी मिक्सिंग वगैरह, फिर बाकी क्लोव्स, कार्डेमम, ब्लैक पेपर, वो थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट है। बट ये जो 4 है ये बहुत वॉल्यूम में आते हैं और चलते हैं। तो इसमें और कोई कंपटीशन है इंडिया को? मतलब इंडिया से तो आती है, बट और कौन से देशों से आते हैं ये प्रोडक्ट? श्रीलंका से भी आता है टर्मरिक, ये सॉरी ये ब्लैक पेपर श्रीलंका से आता है, ठीक है। वियतनाम से भी आता है, ब्राजील से भी आता है। ओके। बट टर्मरिक और रेड चिली में तो इंडिया ही इंडिया डोमिनेंट है। इंडिया है। अभी इसका वॉल्यूम कैसे चल रहा है मार्केट में, मतलब एज कंपेयर टू अदर प्रीवियस ईयर? अभी तो अच्छा डिमांड है, अच्छा डिमांड जैसे है। कि ईरान जाता है टर्मरिक, कुवैत जाता है, ओके जीसीसी में ऑल जीसीसी जाता है। राइट। तो ये बाजू वाले जो कंट्री है आपने जो बोले अभी, ईरान है, इराक है, सऊदी है, और ओमान है या अफ्रीका है, तो यहाँ का सारा ट्रेड यही से ज्यादा होता है? जी दुबई से ज्यादा, दुबई से ही होता है, मेन हब है दुबई। करेक्ट। तो दुबई इसीलिए इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है। लाइक इसका कि आपके हाँ पेमेंट टर्म्स, मतलब आपके कस्टमर्स के पेमेंट टर्म्स आपके साथ कैसे होते हैं? जो बायर्स, हम लोग जो पेमेंट टर्म्स होता है हमारे सप्लायर से, जो भी यूजुअली वर्क ऑन सीएडी, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो मेजरली वही होता है। जो फिर हमारे पर जो ये होता है रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, जो हम पे क्रेडिट बेस पे भी काम करते हैं। ओके। सो वी बेसिकली वर्क ऑन सीएडी एंड क्रेडिट बेस। ओके। तो ये आगे मतलब ये इनके बार के साथ कैड और कैश एंड कैरी में भी बाय करते हैं, ठीक है। तो कैड मतलब कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, है ना, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट कैश, मतलब जो अभी डीपी टर्म बोलते हैं उसको, है ना, पेमेंट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, वो टर्म पे ज्यादा करके काम करता है। मतलब ये बैंक के थ्रू ट्रेड होता है और सेफ ट्रेड होता है। आप एलसी में भी काम करते हो? एलसी डिपेंड सर, क्या प्रोडक्ट है और क्या होता है, तभी क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी होता है, Correct. जैसे 5000 10,000 टन, राइट, तब उसमें होता एलसी का होता है। एग्जैक्टली। तो ये समझने की बात है, क्योंकि काफी सारे नए लोग मुझे मार्केट में दिख रहा है कि पहली बार ही एक्सपोर्ट में आना है और वो एलसी ढूंढ रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए काफी खर्चे होते हैं और बड़ा वॉल्यूम का ट्रेड चाहिए, तभी एलसी फिजिबल होता है। उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो पाता है, फिर राइट, चार्ज होता है एलसी का, फिर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं रह पाता। एग्जैक्टली। इसके लिए एलसी हम लोग छोटा क्वांटिटी में नहीं करते। ओके, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स आंसर फॉर यू कि भाई एलसी में क्यों ट्रेड नहीं होता, है ना, ये आंसर है।
अब जो आपके जो वेंडर्स है मतलब एक्सपोर्टर्स उनसे जो खरीदते हैं वो कौन से पेमेंट टर्म पे खरीदते हैं? वो भी एलसी पे ही करते हैं, एलसी पे करते हैं नहीं अगर मतलब 12 क्वांटिटी होता है। हाँ अभी छोटा मीडियम छोटा मीडियम का वो तो सीएडी थ्रू पे। सीएडी पे होता है। तो मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी ये डीपी पे काम करेंगे, कैड पे ना काम करते हैं मतलब। तो मतलब ये अगर आपको अभी समझने की बात है कि अगर आप में कैपेसिटी है यहाँ तक लाके देने की, आपको कंटेनर भेजना है, डॉक्यूमेंट देना है, डॉक्यूमेंट इनके साथ ट्रेड करना है, आप खुद भी डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं या आप बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं, जैसा भी आपके पास ऑप्शन है। बट दीज आर द सेफ वेज टू ट्रेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद अननोन पीपल एंड टेकिंग रिस्क ऑफ क्रेडिट, है ना। तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए। तो मार्केट में सारा काम ऐसा ही होता है क्या? कैड पे होता ही है, कैड पे होता ही है। तो लेकिन काफी सारे एक्सपोर्टर्स हमारा चैनल देख रहे हैं और काफी लोग प्रयत्न करते हैं कि एक्सपोर्ट में आए, बट उनको मार्केट में क्रेडिट पे मांगने वाले लोग काफी मिलते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? वो भी मिलते हैं, क्रेडिट जो देता है, जिसके पास देने का है वो देता है। बट जो क्रेडिट पे लेते हैं वो उनको कैसा वेरीफाई किया जा सकता है? अच्छा है वो देते हैं, जो अच्छा। जिससे लॉन्ग टाइम रिलेशन है वो लोग देते हैं, लेते हैं। नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम नए एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ। नए एक्सपोर्टर को खुद से समझेंगे तब जाके देंगे। अच्छा, तो ये है भाई, आपको आपके रिस्क पे है। तो अगर वो आपको समझता है, अगर आपका बायर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप उसको जानते हैं, इसीलिए हमने कहा कि भाई बड़े कंपनी के साथ काम करो, दैट इज सेफर। भले प्रॉफिट कम हो चलेगा, यू विल बी सेफ, है ना। तो और अभी किसी को कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछना है? सर जो स्पाइसेस जो टर्मरिक में है, आप लोगों को कर्क्यूमिन क्या लग रहा है? मतलब कोई कर्क्यूमिन का कोई परसेंटेज आपके पास फिक्स रहता है कि 2-3% का कर्क्यूमिन आपको चाहिए, कि ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में इनवॉइस, पैकिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हेल्थ सर्टिफिकेट, क्वालिटी वाइज आपको क्या कर्क्यूमिन? क्वालिटी सर्टिफिकेट अगर चाहिए, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है तो आपको देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। एंड कलर का कुछ वेरिएशन रहता है कि आपको लाइट कलर चाहिए कि डार्क कलर उसमें चाहिए? नहीं, उसका हम सर्टिफिकेट देगा, ओके उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और रेड चिली में SHU का कैसा है? नहीं, उसका भी है। ओके, जो बायर को जो डिमांड होता है उसके हिसाब से हम लग देते हैं। ठीक है। हर कंट्री का अलग अलग ये होता है। हाँ, वो रेड चिली में बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली दे विल गिव यू डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाटएवर प्रोडक्ट दे वांट टू बाय। Okay. वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको मैच करना है। ओके सर, थैंक यू। आप जीरा के बारे में कुछ बोलेंगे? ये जीरा जी क्यूमिन सीड, हाँ। क्यूमिन सीड भी आता है, ये पूरा GCC में जाता है, अफ्रीका कंट्री में भी जाता है, जैसे मोम्बासा, केनिया डिमांड है, मोरक्को में जाता है, आपको अल्जीरिया भी जाता है। पिछले 6 महीने से कुछ आप हुआ है मार्केट जीरा को? मार्केट हम कैसा है तो हर क्यूमिन सीड का? अच्छा मार्केट है सर अभी अच्छा है। जी, आप में जीरा लेकिन अभी थोड़ा प्राइस ज्यादा है। अभी लास्ट ईयर के हिसाब से देखा तो इस साल प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा तो जी। मार्केट अच्छा है ना, जब डिमांड मार्केट है, डिमांड है, इसलिए तभी तो कितना प्राइस ज्यादा है। मार्केट आए हुआ है ये साल में? अभी तो तकरीबन $1000 के ऊपर है, जी। इंडिया का क्योंकि डिमांड डिमांड ज्यादा है, इसके लिए इंडिया का के कुछ रिक्वायरमेंट है आपको? रिक्वायरमेंट तो हमारा हर मंथ होता है, हर मंथ हमारा सेल होता है। उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है? मिनिमम कितना 99% सिंगापुर, ऑर्डर? वही का 99, 98 मिनिमम ऑर्डर मिनिमम कंटेनर होता है, कंटेनर मिनिमम कंटेनर। आप एक से कभी भी होगा तो जनरली आप एक कंटेनर से ही शुरुआत करो, फिर 2 करो, 5 करो, आगे तो शुरुआत एक से ही करो। नो द क्लाइंट, जाके मिलो, बात हमारा करो। ऑर्डर तो मिनिमम कंटेनर ही होता है। वन उसमें आप कंटेनर कोस्ट समवेयर 50 लाख है इसका। इसमें आप कुछ एडवांस पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा कंटेनर है ना, जी, अमाउंट बड़ा है ना। कोई बात नहीं, जीरा तो जीरा होता है, जिसको डिमांड है उस कंटेनर। हम तो LCL तो करते नहीं, हम FCL ही करते हैं। नहीं, they are asking कि can you pay some advance अगर in that case अगर ऑर्डर कंटेनर हम फर्स्ट एक्सपोर्टर भेजेगा आपको। अगर हमारे को जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम देते हैं, नहीं तो CAD करते हैं। दे सकते हैं, आपको बायर भी नेगोशिएट हमको CAD मांगता है, तो हमको आगे से एडवांस मिलेगा तो आपको एडवांस देगा। अच्छा, ओके। आपका कुछ है? टर्मरिक में अगर हम अपने ब्रांड से यहाँ पे प्लेस करना सही रहेगा या फिर एज अ होलसेल हम एक पैकिंग करके किसी को नहीं नहीं, वो हम अपने करना खुद के ब्रांड में लेते हैं, अच्छा, आपके खुद के हम brand? प्राइवेट लेवल नहीं लेते हैं। अच्छा, और ओके, उसका आप एक्सेप्टेंस है? जी, ओके, ठीक। रेजिन्स में आप क्या क्या लेते हो? रेजिन्स में रेजिन्स में लेते हैं, ट्रिपल ए है, मलार है, मलार, मलार में ट्रिपल ए, डबल ए है, डबल ये वाला लेते हैं। गोल्डन रेजिन लेते हैं, गोल्डन। तो आपका अभी आप ज्यादा किधर से लेते हो? इंडिया से कुछ इंडिया आता है से भी इसमें? आता है, ईरान से भी आता है, अच्छा, मतलब वो उसका वही यही 3 ग्रेड का चाइना इधर पे से भी चलता आता है? है। यही 3 ग्रेड का इधर जी। चलता है क्या? मतलब सब थम्सन का ज्यादातर जो होता गोल्डन है रेजिन वो? चलता है, डबल Golden ए, resin। ट्रिपल ए, 1 ए। अच्छा अच्छा। और उसका भी आप
पूरा कंटेनर लेते ये हो या पूरा उसका? कंटेनर, पूरा कंटेनर हम मिनिमम कंटेनर ऑर्डर। उसका कैसा मंथली कंटेनर का आपका रिक्वायरमेंट रहता है, कितना कंटेनर? ये अभी आपको कैसे बताएंगे? नहीं, एक अंदाजन बायर, डिपेंड्स ऑन बायर। फिर भी एक एवरेज। जैसा ऑर्डर आएगा वैसा आपको आपको दे देंगे। बट उस प्रोडक्ट पे ट्रेड हो रहा है। जी। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके